इलेक्शन 90 दिन में होने चाहिए, आइन की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं। चीफ जस्टिस के सूबाई इलेक्शन में ताखीर पर आज खुद नोटिस केस में रिमार्क्स। तमाम सियासी जमातों को नोटिस जारी कर दिया। चीफ जस्टिस उमर अता बिंदयाल ने कहा, इंतहाई संगीन हालात हों तो इलेक्शन का वक्त मजीद बढ़ सकता है। आइन के मुताबिक असम्बलियाँ तहलील होने के 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए। वक्त की कमी की वजह से ज्यादा तवील समात नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट आइन की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं करेगी। हम केस में आइन शक्नी पर बात कर रहे हैं। पहला सवाल ये होगा, असम्बली आइन के तहत तहलील हुई या नहीं। देखना है असम्बलियों की तहलील के बाद इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार किसको है, देखना होगा। वज़ीर आला ने असम्बली तोड़ने के इख्तियार का इस्तेमाल दुरुस्त किया। आइन को देखना है, इस पर अमल दरामद हो रहा है। सदर के ऐलान के बाद सूरत हाल बदल गई। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ आइनी नुक्ता देखना है और इस पर अमल दरामद कराना है। समात कल तक मुलतवी। जस्टिस जमाल मंदोखेल के अज़खुद नोटिस पर तहफ़्फ़ुज़ात। कहा, अज़खुद नोटिस जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुजाहिद नकवी की नोट पर लिया गया। केस में चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी बुलाया गया, जो फरीक नहीं। कुछ ऑडियो सामने आई है जिसमें आबिद जुबैरी कुछ जजेस के हवाले से बात कर रहे हैं। इन हालात में मेरी राय में ये केस 184(3) का नहीं बनता। चीफ जस्टिस ने कहा, अज़खुद नोटिस बाद में लिया, पहले स्पीकर्स की दरख्वास्तें दायर हुई। बहुत सी वजूहात थी जिनकी वजह से अज़खुद नोटिस लिया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, मुमकिन है इस नतीजे पर पहुंचे असम्बली गलत तोड़ी गई। मुमकिन है असम्बली बहाल हो जाए। असम्बली की बहाली के फैसले से मुमकिन है ये क्राइसिस खत्म हो जाए। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि जमहूरियत में सियासी जमातें हुकूमत बनाती हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ इस तरह की जबान इस्तेमाल करने की किसी को इजाजत है? क्योंकि सिर्फ आप इलेक्शन से भाग रहे हैं, आपको पता कि अवाम आपके साथ नहीं है। सिर्फ उससे बचने के लिए पूरा प्रेशर डाला हुआ है इन्होंने पाकिस्तान की अदलिया पे, और सिर्फ एक मकसद है इनका कि 90 दिन में इलेक्शन ना हो। अपना पैसा बाहर भिजवा दिया, 1100 अरब रुपए के करप्शन केसेस माफ करवा लिए अपने, और कौम को कहते हैं कि ओह अभी आपके इम्तिहान खत्म नहीं हुआ है, अभी मजीद और महंगाई आने वाली है। जजेस से कहता हूं, यह मुल्क के लिए फैसला कुन वक्त है। ये ब्लैकमेल करने के लिए अदलिया पर हमलावर हो रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान कहते हैं, जितनी देर ये ऊपर बैठे रहेंगे मुल्क दलदल में धंसता जाएगा। पीटीआई के गिरफ्तार कारकुनों से दहशतगर्दों जैसा सुलूक हो रहा है। किसी को अटक, किसी को लिया, किसी को डीजी खान जेल भेजा जा रहा है। आप क्या समझते हैं लोग ऐसे डर जाएंगे? मौजूदा हालात में अवाम खुद सड़कों पर निकलने के लिए तैयार हैं। 90 दिन के बाद निगरान हुकूमत किसी तौर पर बरकरार नहीं रह सकती। निगरान हुकूमत का वाहिद काम इलेक्शन कराना होता है। ये इलेक्शन के सिवा बाकी सारे काम कर रही है। कभी ऐसी जानिबदार निगरान हुकूमत नहीं आई। आते ही मुझ पर हमले की तहकीकात करने वाली JIT को तब्दील किया। करप्ट इलेक्शन कमिश्नर PTN की मुहिम चला रहा है। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर। रेफरेंस मियां दाऊद एडवोकेट की जानिब से इनफिरादी तौर पर जमा करवाया गया। सुप्रीम कोर्ट के जज पर मिसकंडक्ट और नाजायज असासे बनाने का इल्जाम आयद। मौक़िफ़ अपनाया कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हुए। नाजायज असासे बनाए, फ्रंटमैनों के जरिए नाजायज दौलत इकट्ठी की। असासों में हालिया दिनों में 3 अरब रुपए का इजाफा हुआ। नाजायज असासे, ऑडियो लीक जैसे मामलात की तहकीकात की जाए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अहम इजलास। सुप्रीम कोर्ट के सुओ मोटो नोटिस पर ब्रीफिंग। इलेक्शन की तारीख देने पर सदर आरिफ अलवी को खत लिखने पर भी तफसीली तबादला ख्याल। बलूचिस्तान के इलाके केश में फोर्सेस के काफिले पर हमला नाकाम। ISPR के मुताबिक जवाबी कार्रवाई में 8 दहशतगर्द मारे गए। 22 फरवरी की शाम दहशतगर्दों ने घात लगाकर हमला किया। फौरी और जवाबी कार्रवाई में हमला पसपा कर दिया गया। हलाक दहशतगर्दों से बारूदी मवाद और अस्तहा बरामद। सुप्रीम कोर्ट एग्जेक्टिव के इख्तियारात में मुदाखलत नहीं कर सकती। साइफर खारजा अमूर में आता है, जो कि वफाकी हुकूमत का मामला है। जस्टिस फाइज ईसा ने साइफर तहकीकात के लिए इन चैम्बर अपीलों पर समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। कहा, आइन अदलिया को एग्जेक्टिव से अलग करता है। अदलिया और एग्जेक्टिव को एक दूसरे के इख्तियारात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए।
इस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान के पास साइफर की तहकीकात का इख्तियार था। दरख्वास्त गुजार साइफर से बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी को साबित नहीं कर सके। तीनों चैम्बर अपीलें मुस्तरद कर दी जाती हैं।